Three vectors P, Q and R are moving along the vectors A vector equal to I plus j, B vector equal to j plus k and C vector equal to minus I plus j respectively. They strike on a point and start to move in different directions. Now particle P is moving normal to the plane which contains vector A and vector B. आसान शब्दों में अगर समझाएं तो कुछ ऐसी बात है कि हमारे पास में तीन पार्टिकल हैं और तीन वेक्टर हैं। ये जो पार्टिकल है इन्हीं वेक्टर के अलोंग मोशन कर रहे हैं और फिर ये कोई पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद इनकी डायरेक्शंस बदल जाती हैं और जो पी की डायरेक्शन है वो बता रहे हैं कि ए और बी को मिलाने वाला, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाला जो प्लेन है को मिला करके जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर है। थोड़ा यहाँ पर मैं डिटेल में बात करूँ तो अगर हम कोई दो वेक्टर लें, कोई भी दो वेक्टर, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनको मिलाने पर एक प्लेन बन जाएगा। ये आपका जो प्लेन है ये यही प्लेन ऑफ स्क्रीन है। तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर या इस प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, इसको निकालने का तरीका होता है सिंपल, आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। इससे आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन की रीडिंग में हेल्प मिलेगी। पार्टिकल ये जो टकराए वगैरह हैं, कोलिजन वगैरह हुआ है, इसके बाद में देखा गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इनको मिलाने से एक प्लेन बनेगा। इसके परपेंडिकुलर या इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में पार्टिकल पी मूव कर रहा था और जो पार्टिकल क्यू था वो ए और सी को मिलाने से जो प्लेन बनता है उसके नॉर्मल मूव कर रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ दो बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एक बार ए और बी का तो उससे पी की डायरेक्शन पता चल जाएगी और दूसरी बार ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उससे क्यू की डायरेक्शन पता चल जाएगी। जब दोनों की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो बिटवीन टू वेक्टर एंगल निकालना, ये आई होप आपको आता होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आई होप आपको पता होगा, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक, तो आपको मैंने हिंट दे दिया है, चाहो तो आप एक बार कर लो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ पी। सपोज करिए पी कैप है, इसको निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वाली लाइन पर फोकस करेंगे। नाउ पार्टिकल पी मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम लोग निकालने वाले हैं अ वेक्टर जो नॉर्मल होगा, किसके, प्लेन के। किस प्लेन के, जिसमें कंटेन हो रहा होगा कौन कौन, ए एंड बी, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम ए और बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू तो गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप ए वेक्टर का वैल्यू है और जे कैप प्लस के कैप ये बी वेक्टर का वैल्यू है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपको गिवन है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, आसान तरीके से करेंगे। आप आई को जे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आई को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आई क्रॉस जे, फिर आ जाएगा आई क्रॉस के। फिर आप जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। फिर जे का के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा आई क्रॉस जे, ये के होता है, और जे क्रॉस ए ये आई होता है। आई क्रॉस के ये नहीं समझ आ रहा है, इसको आप अपोजिट सोच करके देखो, के क्रॉस आई सोच के देखो, तो के क्रॉस आई ये आपको समझ आएगा कि जे होता है, तो आई क्रॉस के ये माइनस जे हो जाएगा। ये आपने एक वेक्टर निकाल लिया है। कौन सा वेक्टर निकाल लिया है, जो नॉर्मल है प्लेन के, किस प्लेन के, जिसमें ए एंड बी लाई कर रहे हैं, और जो आपका पार्टिकल पी है ये इसी वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है। तो यू कैन से जो पी कैप होगा ये नॉर्मल पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, के कैप माइनस जे कैप एंड देन आई कैप। ये आपने अपने क्वेश्चन में कहा जा सकता है एक पार्ट हैंडल कर लिया, पी की डायरेक्शन निकाल ली स्ट्राइक करने के बाद। और स्ट्राइक करने के बाद क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए आपको आगे रीड करना होगा। कह रहे सिमिलरली पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड सी।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यू कैप निकालने के लिए क्या करना होगा, एक वेक्टर निकालना होगा जो नॉर्मल होगा किसके, प्लेन के। कौन से प्लेन के, जिसमें कंटेन हो रहा होगा। कौन कंटेन हो रहा होगा, ए एंड सी, कंटेनिंग ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसके लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। ए एंड, अच्छा मैंने ए एंड बी ले लिया, अच्छा ए एंड सी, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ये आपका ए है, ये बी है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये ए है और ये सी है, इनकी ले लेंगे वैल्यूज़। तो आई प्लस जे का हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट विद आई माइनस जे। हालांकि ये क्रॉस प्रोडक्ट मैं ना कर रहा हूँ तो भी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि ए और सी ये दोनों ही वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चाहे ए की बात करें और चाहे सी की बात करें, कहीं भी के कैप नहीं है। तो ए वेक्टर ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन, सी वेक्टर ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन, सो ए क्रॉस बी डेफिनेटली विल बी के कैप, मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर आप यहाँ पे करा ही लो, इसको इससे कराओ ये तो जीरो हो जाएगा, इसको इससे कराओ आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर जे का बारी आएगा माइनस आई से, फिर इसके बाद में जे का जे वो जीरो हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे और ये के हो जाएगा जे क्रॉस आई, ये माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पे टू के आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका क्यू कैप होगा ये पैरेलल होगा किसके, टू के कैप के, चाहे के कैप लिख दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों से एक ही बात बनेगी। अब यहाँ पर हमें पार्टिकल पी का डायरेक्शन क्लियर है, आफ्टर कोलिजन किधर जा रहा है, पार्टिकल क्यू का डायरेक्शन क्लियर है, आफ्टर कोलिजन किधर जा रहा है, हमें निकालना है इनके बीच में एंगल। तो अब हम बात करेंगे ये वाली, बिटवीन टू वेक्टर जो एंगल होता है वो होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर निकालेंगे, इसके लिए इनका इनका क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो के डॉट के ये आपका 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये √3 आएगा, इसका निकाल लो, ये आपका 1 आएगा, तो ये √3 इंटू 1 हो गया, तो ये 1/√3 आ गया। एक बात यहाँ ध्यान दो, अगर आप 2 के कैप लिखते भी ना तो क्या होता, यहाँ पे 2 आता तो यहाँ पे भी तो 2 आता, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस थीटा आपका 1/√3 आया है, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 1/√3। और अब आप देख लो जो एक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी, एक्स विल बी √3, सॉरी √x विल बी √3, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी।